सुमन अपने देवर की शादी में अधूरे मन से ही शामिल हुई थी। उसने संजय की होने वाली बहू की तस्वीर पर यूं ही एक नज़र दौड़ाई। वो सुंदरता के पैमाने में उसकी सास सुषमा से भी बेहतर थी। संजय दुल्हन को लेकर घर आ चुका था। सुषमा अपनी इस खुशी में सुमन को दूर ही रखना चाहती थी। इस बार भी गांव की महिलाओं को सुषमा ने बुलावा भेजा था। औरतों ने सुषमा से मजाक में ही पूछ लिया, क्या सुषमा इस बार तो बहू को मुंह दिखाई दोगी ना? उनका ये तंज सुमन को जरा भी नहीं भाया। वो करती भी क्या। सुमन ने अपनी देवरानी को देने के लिए अंगूठी की डिबिया अपने हाथों में पहले ही रख लिया था। आज भी उस घर में वही दृश्य था जो कभी सुमन की मुँह दिखाई के वक्त हुआ था। हाँ, बस इस बार सुमन घूंघट में नहीं थी। सुषमा ने अपनी छोटी बहू का घूंघट जैसे ही पीछे सरकाया, सारी औरतों ने एक सुर में कहा, अरे वाह सुषमा, इस बार तो तुम्हारी नज़र बड़ी पारखी निकली। सुषमा ने भी अपनी तारीफ में कह दिया, यूं ही बार बार मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकती, इसके लिए ही तो ये कंगन संभाल कर रखा था, अपनी चांद सी शक्ल वाली बहू को ही दूंगी। इतना कहकर सुषमा ने रूबी से वह कंगन लाने को कहा जो कभी सुमन के हिस्से में आने वाले थे। सुमन वहीं खड़ी सब चुपचाप अपनी पैनी नज़रों से देख रही थी। सुषमा की बातों से सुमन का मन खट्टा हो चला था, पर दिखावे के लिए ही सही उसे वहाँ खड़ा तो रहना ही था। शायद इसीलिए उसने अपने हाथों में रखी अंगूठी की डिबिया रूबी को देना ज़रूरी नहीं समझा और फिर कमरे में जाकर 100 रुपये का नोट लिया। सुमन के मन में रूबी के लिए जलन का बीज पनपा था और ये वक्त के साथ अपनी जड़ें भी गहरी करता चला गया। रूबी और सुमन का स्वभाव भी धूप छाँव का बेहद सरल सा उदाहरण था। रूबी की हंसती हुई सूरत सुषमा का दिन बना देती थी तो वहीं सुमन को तकलीफ देती थी। कहते हैं रंगत आपकी अपनी किस्मत सुनहरा नहीं कर सकती। घर पर सुषमा की पकड़ थोड़ी ढीली होती जा रही थी तो सुमन की पकड़ घर में थोड़ी सख्त होती जा रही थी। इसके पीछे वजह अजय था, जो कभी खेती से कमाए हुए पैसे अपनी माँ की हथेलियों पर रखा करता था। अब वह हथेलियाँ बदल चुकी थी। संजय जो अजय का छोटा भाई था, उसकी समझदारी समय के साथ उस जस की तस रह गई जो रूबी और संजय के झगड़े का कारण बनती जा रही थी। बीतते समय के साथ सुमन 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी और अजय की नज़र में एक जिम्मेदार पत्नी। अजय ने फिर कभी सुमन की खामियों का जिक्र भी नहीं किया। सुमन समझने लगी थी कि संजय के साथ रहने से उसके पति अजय पर खर्च का बोझ बढ़ने लगेगा। इतने दिनों में वो संजय की आलस्य भरी जिंदगी को देख चुकी थी। जिस सुमन की आवाज़ उस घर की दीवारों ने कभी नहीं सुनी होगी, अब उसी सुमन की आवाज़ खुली खिड़कियों से पूरे गांव में चर्चा का विषय बनती जा रही थी। सुमन ने अपने इस झगड़े की आग में सबसे पहले रूबी को झुलसाने की कोशिश की थी। वो शायद इसमें कामयाब भी हो गई। एक सही कहावत है, औरत अपने पुरुष के बल पर ही अब घर की मालकिन बनने का सपना देख सकती है। रूबी तो ये सोचकर भी उस घर में आई थी कि अपनी रूप के वजूद पर वह यहाँ राज करेगी, पर यहाँ तो उसकी सुंदरता पर खर्च करने के पैसे भी सुमन से मांगने पड़ते थे। कभी कभी सुमन रूबी को चिढ़ाने के लिए उससे पैसों का हिसाब भी लेने लगी थी, पर फिर क्या रूबी भी चिढ़कर सुमन से उलझ जाया करती थी। सुषमा तो अभी भी सुमन को गाहे बगाहे घर में हो रहे झगड़े का जिम्मेदार मानती थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब सुमन ने घर का बंटवारा करवा ही दिया था। सुमन बहुत खुश थी। अब सुषमा से उसका सामना सिर्फ साल के 6 महीने ही होने वाला था। बाकी के 6 महीने तो सुषमा रूबी के साथ रहने वाली थी। सुमन ने अजय को अपनी बातों से प्रभावित करने के बाद उसे ये यकीन दिलाने में सफल हो गई कि बंटवारा ही अंतिम और सही फैसला है। सुमन के पास कोई डिग्री तो नहीं थी, पर वो सुकून और चैन की ज़िंदगी जी रही थी। उसकी वजह वो खुद ही थी। जब घर में माहौल इसके खिलाफ थे तो वो संयमित थी और उसके इसी संयम ने अजय के मन में उसके प्रति प्रेम भाव और घनिष्ठ कर दिया था। इधर रूबी की डिग्री तो धरी की धरी रह गई, ना ही उसके रूप का कोई जादू चल पाया। ठीक तो कहते हैं, जो सहते हैं वही तो लहते हैं। सुमन को उसके सब्र का फल मिल गया था और रूबी को उसकी बेसब्री का। क्या होता अगर रूबी अपनी जेठानी की 2 बातें सह लेती? शायद सुमन के मन को तृप्ति मिल जाती और घर के बंटवारे का ख्याल वो मन से निकाल देती। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। बस अपनी लाइफ को सुधारने की एक छोटी सी कोशिश है, बाकी सफलता मिलना ऊपर वाले के हाथ में है। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए।